दोस्तों, बिहार दरोगा आज के एग्ज़ाम का चलिए रिव्यू देखिए। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी जानना चाहते हैं। अभी दोस्तों आज जो है बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से पीटी प्रारंभिक परीक्षा लिया गया है। तो पीटी एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी चलिए देखिए। तो आप देखिएगा दोस्तों, तो हमेशा से बीपीएसएससी आयोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को चौंकाते आया है। और हर बार क्या होता है दोस्तों कि नए नए विषय का एंट्री करवाया जा रहा है पीटी परीक्षा में, खास करके आप देखिएगा तो हर बार इसी तरह से हो रहा है। पिछली बार का देखिएगा 2021 पीटी एग्जाम में क्या था, तो समाज शास्त्र मनोविज्ञान जो कि जनरल कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, इन सभी विषयों से क्वेश्चन पूछा गया था। और बाकी जीके करंट अफेयर सभी अच्छे लेवल का यानी आप कह सकते हैं हार्ड ही क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर समाज शास्त्र ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन हो गया जो नहीं पढ़ के अभ्यर्थी गए थे। इस बार पहला चीज़ तो ये है दोस्तों कि हिंदी इंग्लिश का एंट्री करवा दिया गया। दरोगा पीटी एग्जाम में देखिएगा तो कभी भी हिंदी इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा है। मेंस में हिंदी का एक अलग ही पेपर होता है जहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाता है और ये सिर्फ क्वालिफाई रखा जाता है, बाकी इंग्लिश का नहीं पूछा जाता है। हिंदी इंग्लिश का जो पैटर्न है दोस्तों ये बिहार पुलिस का पैटर्न है। और आप देखिएगा तो चेयरमैन बदलने के बाद ये पहला एग्ज़ाम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए चेयरमैन आए हैं। और ये जो चेयरमैन है के.एस. द्विवेदी सर पहले सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के चेयरमैन थे 2018 से लेकर के जनवरी 2023 तक। तो पिछले आप देखिएगा तो 5 साल में जो भी सीएसबीसी की परीक्षा ली गई है, नए चेयरमैन जो अभी आए हैं दरोगा आयोग में, इसी के माध्यम से लिया गया है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में आए हुए हैं। और हमेशा हम आप लोगों को इस के बारे में बताते हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ आप दरोगा प्रीवियस ईयर देख करके जाइए, आपको बिहार पुलिस बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर देख करके जाना। और जो देख करके गए होंगे उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाए होंगे। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए कितना लेवल का क्या कुछ। तो पहले यहाँ पर देखिएगा तो साइंस का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिहार पुलिस का, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक नहीं दो बार तीन बार पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान, ये जी का मान ब्रह्मांड में हर जगह सेम ही होता है, एक होता है स्मॉल जी का मान बदलते चलता है। तो जी का जो मान होता है दोस्तों 6.67 गुना 10⁻−11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये मान पूछा गया था। और कैपिटल जी में हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये सब मान पूछा गया। और आपको एक प्लांक्स नियतांक का मान जरूर याद रखना, बिहार पुलिस में आया हुआ है। और प्लांक्स नियतांक का मान बिहार एसएससी बिहार पुलिस अलग अलग परीक्षाओं में खूब पूछा जा रहा है, दरोगा एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। तो ये आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 6.63 गुना 10⁻−34, इसमें जो होता है 10⁻−34 होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। जो इस तरह से हो गया। अब चलिए और अन्य क्वेश्चन के बारे में देखिए। तो यानी साइंस का जो क्वेश्चन आप ओवरऑल देखिएगा तो जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न के अनुसार पूछा गया है, जिसमें समजात अंक के बारे में, उभयलिंगी, ये सब चीज़ें पूछा गया है। तो समजात अंक जो है दरोगा एग्जाम में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, पर्यावरण से रिलेटेड भी पूछा गया है। एक और क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का आप देखिएगा तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि पटना हाई कोर्ट के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो संजय करोल जो थे ये बदल गए हैं। तो यहाँ पर अभी जो वर्तमान समय में के विनोद चंद्रन है। तो अभी वर्तमान वाला आपको याद रखना है। बिहार के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल का सीरियल नंबर, ये सब पूछा आ जाता है। अब सोचिएगा कि बेसिक है, नहीं आएगा, आ जाता है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स में एक और नियुक्ति से रिलेटेड पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो अभी हाल ही में बदले हैं पीके श्रीवास्तव। तो सीवीसी इसके बाद हो गया मुख्य सूचना आयुक्त। इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। एक और अनुच्छेद से रिलेटेड था दोस्तों, अनुच्छेद 124 के बारे में था। तो दरोगा में आप देखिएगा पैटर्न ये रहा है कि जो फेमस अनुच्छेद है ये सब अब नहीं पूछा जा रहा है। आपको राष्ट्रपति यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो राज्यों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये सब ज़्यादातर पूछा जाता है। ये नहीं कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड पूछा जाएगा। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब सभी को याद हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल में 3 अनुच्छेद, ये सब अब आपको जो सब नहीं याद है ये पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन से रिलेटेड पूछा गया है। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों तो फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए इसी एग्ज़ाम में हम भाग नहीं लिए थे, यानी नहीं दिए थे। अगर हम दिए रहते तो आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की लेकर आ जाते। पिछला बार देखिएगा पीटी एग्ज़ाम दरोगा का जितना भी हुआ था तो आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की तुरंत इसलिए प्रोवाइड करवाए थे कि हम खुद एग्ज़ाम दिए थे तो याद था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो छात्रों का यहाँ पर ये था कि ये क्वेश्चन पूछा गया उस अनुसार, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा तो फिर सभी 100 क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा।
और आपके लिए आंसर की लेकर आएंगे, तो आप तो मिला लीजिएगा ही। साथ में आगामी जो दरोगा की भर्ती आ रही है मेन वैकेंसी, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप दोस्तों दरोगा की तैयारी को लेकर ज़्यादा आप सोचिए मत, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ता, आप सीमित पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। 2213 में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो आप लोगों को ये नहीं है कि बहुत पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर जरूर देख करके जाइए। दरोगा का एग्जाम है तो दरोगा पीटी से कम चांस है कि क्वेश्चन हूबहू रिपीट होगा, लेकिन बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी से हूबहू क्वेश्चन रिपीट होगा और ख़ास करके टफ क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। अभी जी का मान देखिएगा, एक और आप देखिए ये क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। और यहाँ पर अब तक देखिएगा तो बिहार में 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और लास्ट टाइम जो है 2005 में लगा है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो तब से आप देखिएगा तो सरकार में भले बदलाव हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन ये सब चीज़ें नहीं लगा है। तो लास्ट टाइम का पूछा जा सकता है। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार सीएम कब बने। आप में से किसको किसको इसका आंसर पता है, फटाफट कमेंट करिए। 2000 होगा या 2003, 2005, क्या होगा, फटाफट आप सभी कमेंट कीजिए। तो 3 मार्च 2000 को दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और उस समय मात्र 10 दिन के लिए बने थे, फिर पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो 2005 से पहले का देखिएगा तो इस बीच में बहुत ज़्यादा सरकार में बदलाव हुए हैं, बीच में राष्ट्रपति शासन ये सब चीज़ें भी लगा है। तो ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए और कुछ क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर एक और था हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज दरोगा पीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। हिंद स्वराज हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन तो 1968 में लगा था और अब तक 9 बार लग चुका है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का आप जानना चाह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आया। तो हिंदी इंग्लिश में दोस्तों इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दरोगा आयोग का यही पैटर्न रहा है कि कोई भी विषय को पहली बार अगर एंट्री करवाया जाता है तो उस बार क्या होता है कि कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगली बार अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिएगा मैथ का, तो मैथ जो है सिलेबस में नहीं है। सिलेबस के बारे में आप यहाँ पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा में यह है कि प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे यानी कि यहाँ पर जीके है और करेंट अफेयर्स है। तो 2017 यानी 2018 में जो पीटी एग्जाम लिया गया, 2017 में फर्स्ट वैकेंसी दिया गया था और 2019 में इन्फोर्समेंट, इसके बाद एक्साइज वाला जो भी एग्ज़ाम हुआ था, इन सभी में देखिएगा तो इन्फोर्समेंट में मैथ पूछा गया था, लेकिन एक्साइज जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो उस एग्ज़ाम में जो है जीके करेंट अफेयर्स तक ही पैटर्न रहा। इसके बाद क्या हुआ कि अचानक यहाँ पर पैटर्न में मैथ शामिल किया जाने लगा और मैथ सिलेबस में नहीं है। मैथ जो है सिलेबस में मेंस के एग्ज़ाम में है और पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट आना, ये हो गया। तो पहली बार जब पूछा गया था तो मैथ से कम क्वेश्चन 3 आया था, फिर इसके बाद बढ़ के 5 हो गया और पिछली बार पीटी में 7 क्वेश्चन था, जिसमें से 5 मैथ हो गया और 2 रीजनिंग। अब आगामी इस बार वाला जो पीटी है दोस्तों, इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से देखने को मिलेगा। तो मैथ रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा। पीटी में अगर रिजल्ट चाहिए तो मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 10 में से 10 पूरा स्कोर कर सकते हैं। और आप सोचिएगा बिना मैथ रीजनिंग का रिजल्ट हो जाएगा तो बाकी जीके सेक्शन में आउट ऑफ सिलेबस ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, आपको बनेगा ही नहीं। तो मैथ बनेगा, करेंट अफेयर्स बनाइएगा और जीके में कुछ क्वेश्चन बनेगा, साइंस बनेगा। तो इस तरह से आप 60-65 के आंकड़ा छू लीजिएगा और आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप जीके अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा और मैथ में अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो मेंस में भी देखिएगा 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है, तो फिर वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी आपको संतुलित सभी विषय लेकर के चलना है। इस बार हिंदी से दोस्तों हिंदी इंग्लिश मिला करके 5-6 क्वेश्चन पूछा गया। अब अगली बार क्या होगा कि 5 क्वेश्चन हिंदी का, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, इस तरह से 10 का वेटेज रह सकता है। और आयोग का काम ही होता है कि हमेशा चौंकाना। ये नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं आपके अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयोग अपने अनुसार हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी देखिएगा तो बीपीएससी में ही तो इसी तरह से हार्ड क्वेश्चन आने लगा है, पहले की तरह पैटर्न नहीं रहा है। यही चीज़ आपको बीपीएससी आयोग में भी देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में बिहार सचिवालय का एग्जाम आप सभी दिए हुए होंगे, उसमें भी आप देखे हैं कि मैथ का ही क्वेश्चन, रीजनिंग का ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पुलिस का पैटर्न देखिएगा तो बिहार पुलिस का तो और अलग ही पैटर्न रहा है। अभी 14 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें भी देखिएगा तो पुराने पैटर्न को छोड़ करके बिल्कुल हार्ड अच्छे लेवल का क्वेश्चन यानी मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी एग्जाम में कुल मिलाकर यही है कि हार्ड क्वेश्चन अब आने लगा है, तो उसी अनुसार आपको तैयारी करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए।
तो इंग्लिश ट्रांसलेट का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर ट्रांसलेट करना था, जो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहा था। तो बिहार पुलिस में ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको ट्रांसलेशन से 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके बाद एंटोनम सैनोनम यानी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, तो ये सब भी आएगा। तो इंग्लिश में ये नहीं है कि आपको बहुत आपको पढ़ना है, 5 है, तो इंग्लिश को अगर आप नहीं भी तैयारी कीजिएगा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी को देख लेना चाहिए। हिंदी में आप लोगों को बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी टॉपिक देते हैं, वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को आप देख करके जाइएगा। तो 4-5 जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। हिंदी में एक मुहावरा पूछा गया था दोस्तों, सागर में गागर का मुहावरा बताए, तो ये सब आप बना लीजिएगा। ऑप्शन 4 रहता है, ऑप्शन से आप छांट लीजिएगा। ये नहीं कि लिखने वाला है कि आपको दिक्कत होगा। एक और बिहार के राज्यपाल जो रहे थे रामनाथ कोविंद जी, और साथ में राष्ट्रपति भी रहे थे। तो ये क्वेश्चन देखिएगा पहले भी पूछा गया 2-3 बार एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछा गया था और फिर से इस बार पूछ दिया गया है। तो यानी ज़रूरी नहीं कि जो आप पुराने क्वेश्चन है नहीं आएगा, पुराने वाले क्वेश्चन ये सब आप कहाँ से बनेगा, तो प्रीवियस ईयर आप कंप्लीट करके जाइएगा तभी बनेगा। एक और था नाफ्ता झाकरी परियोजना, तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। पीएम सिंचाई योजना से था, आईपीएल के विजेता कौन है, करंट अफेयर्स में ये था। तो सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, कप्तान का नाम भी पूछा जा सकता है, महेंद्र सिंह धोनी जी कप्तान, ये आपको याद रखना। इसके बाद एक था सौर ऊर्जा से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, सिलिकॉन के बारे में था। अनुच्छेद 124 के बारे में आप देख ही लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको मोटा मोटी पता चल गया कि कैसे क्या पैटर्न आया है। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर हम एग्ज़ाम दिए रहते दोस्तों तो आपके लिए सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की तुरंत लेकर के आ जाते। पिछली बार 2021 पीटी में भी आप लोगों को तुरंत आंसर की प्रोवाइड करवाए थे सबसे पहले, और 100% सही आंसर की। तो अभी आप लोग कमेंट करके मैक्सिमम बताइए, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन याद है तो कॉपी में लिख करके भी आप भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आप सभी के पास होगा ही, तो आप सभी भेजिए। इस तरह से हम आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की लेकर के आएंगे। बाकी सिलेबस अगर इस तरह से हिंदी इंग्लिश आया तो इसको लेकर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। हिंदी में आप क्वेश्चन लगभग बना ही लीजिएगा। इंग्लिश में अगर 5 क्वेश्चन अगर आगामी एग्जाम में आता है तो 2-3 आपको बन ही जाएगा। बस जिस तरह से आप अभी पढ़ते आ रहे हैं, करेंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा जीके पढ़ते आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग को आप ज़रूर ध्यान दे करके जाइएगा। और अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस, अभी जो पुलिस वाला है, तो बिहार पुलिस से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इसका 1 लाइनर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और साथ ही बिहार दरोगा का टेस्ट देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हम आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं कि आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। ये नहीं है कि दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार 2213 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो आप सीमित पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की लेकर के आएंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा कैसे क्या क्वेश्चन कहाँ से कितने लेवल का पूछा गया है।